7 आप लोग का जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ट्रांसपैरेशन 1.8 आर्टिकल है, ठीक है। तो ट्रांसपैरेशन का क्या मतलब होता है? एज डिस्कस्ड अर्लियर, प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। हमें ये तो पता है कि प्लांट जो है ना, प्लांट वाटर और सॉइल, वाटर और मिनरल्स को ज़मीन से लेता है, पानी और मिनरल्स को ज़मीन से लेता है, ठीक है। प्लांट ऑल द वाटर विच इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज़ नॉट यूज्ड। लेकिन बात तो ये है कि जितना सारा पानी प्लांट लेता है वो सारा इस्तेमाल नहीं करता, जितना उसको चाहिए होता है वो रख लेता है और बाकी रह जाता है। अब जो एक्स्ट्रा पानी रह जाता है ना, प्लांट उसको निकाल देता है, रिलीज़ कर देता है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा पानी जो होता है, दिस एक्स्ट्रा वाटर मोस्टली एवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा। अब जब प्लांट अपना इस्तेमाल शुदा पानी के बाद जो गैर इस्तेमाल शुदा पानी रह जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी रह जाता है, उसको स्टोमेटा के ज़रिए एवेपोरेट करके लीफ की सरफेस से निकाल देता है। इस प्रोसेस को बेटा ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन, ठीक है। यानी कि पौधे की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उन्होंने ज़मीन से पानी लिया, मिनरल्स लिए, ठीक है, पूरे प्लांट को दे दिया। अब कुछ पानी बच गया, प्लांट को उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लांट उस पानी को अपने लीफ, अब लीफ को आपको पता है लीफ के नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से गैसेस भी निकलती हैं, जहाँ से एक्स्ट्रा पानी भी निकलेगा, ठीक है। अब पानी ऐसे नहीं निकलेगा कि मतलब लिक्विड फॉर्म में, एवेपोरेट होकर निकलेगा। एवेपोरेट का मतलब आबी बुखारात की शक्ल में जैसे, ठीक है ना, वेपर बन के निकलेगा, समझ आ रही है, यानी कि गैस फॉर्म में निकलेगा। सो दिस वाटर मोस्टली एवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। आपने डेफिनेशन ट्रांसपायरेशन की कैसे कहाँ से लिखनी है? एक्स्ट्रा वाटर एवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। यहाँ तक ये आपके पास ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। ओके, सो अब रूट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, रूट्स सॉइल से जो है वो पानी को अब्जॉर्ब करती है, ज़मीन से जड़ें जो है वो पानी अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, जस्ट करती हैं। द अब्जॉर्ब वाटर ट्रैवल अप द स्टेम एंड द विंग जाइलम कैरी द वाटर टू द लीव्स। अब ये पानी जो होता है ना, ये ऊपर तने, जो लीफ का जो पूरे प्लांट का तना होता है, स्टेम जिसको हम कहते हैं, उस स्टेम के थ्रू ये सारा पानी ऊपर की तरफ जाता है, जिसमें आपको पता है कौन कौन पानी को ऊपर ले जाता है, कौन है जो पानी को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जाइलम, और कौन है जो खाने को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फ्लोएम, ठीक है। जब आपने रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें भी तो पढ़ा था कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जैसे ही रूट हेयर्स पानी को अब्जॉर्ब करते हैं ना, तो आगे पड़ा होता है जाइलम, वो जाइलम उस पानी को लेकर ऊपर स्टेम में चला जाता है, फिर स्टेम से लीव्स में चला जाता है, और लीव्स में जब सारा पानी इस्तेमाल हो जाता है तो एक्स्ट्रा पानी जो होता है ना, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब इज़ यूज्ड बाय रूट्स। सिर्फ थोड़ा सा पानी जो होता है ना वो रूट से अब्जॉर्ब होकर, यानी थोड़ा सा पानी जो होता है वो इस्तेमाल होता है, जो रूट अब्जॉर्ब करके पानी देती है उसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी इस्तेमाल होता है। स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स एंड द एक्स्ट्रा वाटर, यानी जो थोड़ा सा पानी है वो रूट भी यूज़ करती है, स्टेम भी, ब्रांचेस भी, लीव्स भी यूज़ कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर रह जाता है वो इन द वाटर वेपर की फॉर्म में वो स्टोमेटा के ज़रिए निकल जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन कौन सा प्रोसेस होता है? The transpiration is the process by which the extra water from the plant will be evaporate through the stomata present on the surface of leaves, ठीक है। This process is called transpiration, ठीक है। अच्छा जी, and the extra water that is removed through the stomata, एक्स्ट्रा पानी कौन से हिस्से से निकलता है प्लांट के? स्टोमेटा से। कहाँ से? स्टोमेटा से निकलता है। इसको प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ओके। अच्छा जी, सो ट्रांसपरेशन क्रिएट अ नेचुरल राइज इन वाटर। अब देखिए ना कि प्लांट जब एक्स्ट्रा पानी को निकाल देता है, अब ऐसा तो नहीं है हर वक्त अगले ही लम्हे प्लांट को दोबारा से पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब ट्रांसपायरेशन होती है ना तो वो नीचे से पानी की एब्जॉर्बेंस को और बढ़ा देती है, यानी कि ऊपर का पानी इस्तेमाल होकर एवेपोरेट होता जा रहा है, जैसे ही एवेपोरेट होता है फिर से पानी की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर से रूट नीचे से पानी अब्जॉर्ब करके इस प्लांट को देती हैं, फिर पानी ऊपर जाता है, फिर क्या होगा कि वो ट्रांसपायर होगा और फिर दोबारा से नीचे से रूट से वाटर ऊपर की तरफ जाता है। यानी ट्रांसपायरेशन जो है ना वो एक ज़रिया है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का। जब ट्रांसपायरेशन, अब देखो ना, पानी की अगर मौजूदगी रहेगी तो नीचे से अब्जॉर्बेंस नहीं होगी ना, तो जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा नीचे से और नया पानी आके प्लांट में ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ क्रिएट करे? नेचुरल राइज इन वाटर लेवल, ठीक है, कुदरती तौर पर पानी का लेवल ऊपर की तरफ लेकर आता है। ट्रांसपायरेशन प्रोड्यूसेस आ सक्शन पम्प, जैसे हम किसी चीज़ को खींचते हैं ना, ठीक है,
तो इसी तरह से प्रोड्यूस सक्शन पम्प विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। जो अगर ट्रांसपैरेशन होगी ना तो लंबे लंबे जो दरख्त होते हैं ना वो नीचे से, जब ऊपर पानी नहीं होगा वो नीचे प्रेशर लगाएंगे कि अभी ऊपर तो पानी ख़त्म हो गया तो नीचे से और आना चाहिए, ठीक है। तो प्लांट की जो ग्राउंड वाटर होता है ना वहाँ से मज़ीद पानी रूट्स अब्जॉर्ब करके प्लांट को देती हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज़ है जो प्लांट को ऊपर की तरफ, ऐसी क्या चीज़ है जो पानी को प्लांट में ऊपर की तरफ लेके जाती है? ट्रांसपायरेशन, ठीक है। एंड कैसे? ट्रांसपायरेशन सेक्शन पुल क्रिएट करता है जिसकी वजह से पानी ऊपर को आता है, ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लो वाटर प्रेशर इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के ना ऊपर वाले हिस्से में पानी ज़ाहिर बात है कम हो जाता है, तो जब कम हो जाता है तो वो नीचे वाले पार्ट पर जो लोअर पार्ट होता है उसके ऊपर प्रेशराइज करता है। द रीज़न ऑफ दिस लो प्रेशर इज़ दैट वाटर मूव्स आउट ऑफ द लीव इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस कम प्रेशर होने की वजह से पानी लीव से निकल के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। सो द लो प्रेशर एक्सर्ट अ पुल और वाटर विच ब्रिंग्स अप द वाटर अप फ्रॉम रूट्स टू लीव, ठीक है। तो आपने इसका क्या इसका आंसर लिखना है कि जब आपसे पूछा जाए कि हाउ पानी विल राइज अप इन द प्लांट, बिकॉज द लो प्रेशर एक्सर्ट अ पुल ऑफ वाटर विच ब्रिंग्स द वाटर अप फ्रॉम रूट्स टू लीव, ठीक है। जब पानी का प्रेशर लीव्स में कम हो जाता है तो वो प्रेशर नीचे से सक्शन पुल जो है ना वो वाटर को नीचे वाले पानी के ऊपर प्रेशर लगा के उसको ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये आपके पास था ट्रांसपैरेशन। अब ट्रांसपैरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, क्या इसकी मतलब इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। कि वो कहते हैं ट्रांसपैरेशन इज़ असेंशियल प्रोसेस फॉर प्लांट, बहुत ही अहम प्रोसेस है प्लांट के लिए, ठीक है। क्योंकि पानी जैसे जैसे पानी आता है ना तो वो मिनरल्स भी उसके साथ आते हैं, ठीक है। अगर पानी नीचे से आएगा ही नहीं तो मिनरल्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। सो वाटर मिनरल्स रीच टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपैरेशन। तो ट्रांसपैरेशन के जरिए क्या होता है, नीचे से मज़ीद पानी मिनरल्स के साथ, नए मिनरल्स के साथ ऊपर आता है, ठीक है। व्हेन वाटर ट्रांसपायर्स फ्रॉम द लीव इट लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट। जी, ये इसकी इंपॉर्टेंस है असल में, ये वो लाइन है, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये वो बात है जो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि देखो गर्मियों में ना हम पानी पीते हैं, ठीक है, इंसान या कोई भी जानवर है, हम पानी पीते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हमें पसीना भी आता है, तो वो पसीना जो आता है, स्वेटिंग जो होती है ना, वो जैसे ही हमारी बॉडी पे पसीना आता है और वो एवेपोरेट होता है ना तो हमारी बॉडी को ऐसे ठंडक महसूस होती है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी से एवेपोरेट होता है ना तो नीचे वो पिछली बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर भी ट्रांसपायरेशन यही काम कर है कि वो एक प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है। वाटर जैसे ही पानी निकलता है ना एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, तो पिछले प्लांट का टेम्परेचर जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। और ये कब इसकी ज़रूरत होती है, वार्मर इन्वायरमेंट में, यानी गर्म जब मौसम होता है ना उसमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, जब गर्म माहौल हो, ठीक है। ड्यू टू द कंटिन्यूस ट्रांसपायरेशन बैलेंस ऑफ वाटर इज मेंटेन विद इन द प्लांट। ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी जो है ना वो पूरे प्लांट में मेंटेन रहता है। सो प्लांट की ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इट विल गिव्स द कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट। सिंपल ये लाइन आपने लिखनी है। दूसरा, बाय द कॉन्टिन्यूस ट्रांसपायरेशन वाटर इज बैलेंस्ड एंड मेंटेन विद इन द प्लांट। एक तो पानी बैलेंस रहता है, दूसरा कूलिंग इफेक्ट जो है वो मिलता है प्लांट को, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाली दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।